बात करते हैं कैबिनेट की बैठक की, जिसमें पीएलआई स्कीम को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी इजाफा किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, जानते हैं सीधा असीम मनचंदा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे आज जो बड़े फैसले लिए गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पीएलआई स्कीम को हरी झंडी दे दी। कुल 22,919 करोड़ रुपए की ये स्कीम है और इस स्कीम के जरिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। खासतौर पे की पीसीबी मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल्स के साथ साथ बाकी जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं उनको भारत में ही बनाने में ही भारत सरकार आगे करेगी। अभी मैं बता दूं कि भारत में करीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर के आसपास का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सरकार का इरादा है कि 2030 तक इसको बढ़ा करके 100 बिलियन डॉलर के आसपास का कर दिया जाए। तो उसी की दिशा में ये काम सरकार कर रही है। तो सरकार के मुताबिक इससे इस पूरे सेक्टर के अंदर करीबन 60,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आने वाले 5 दिनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को हरी झंडी दी गई है। इतना ही नहीं, कैबिनेट ने जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको भी तोहफा दिया, उनका डीए 2% बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ साथ न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी को भी हरी झंडी दी गई है। करीबन 37,500 करोड़ रुपए के आसपास की एनबीएस सब्सिडी दी गई है, जो कि खरीफ फसलों में किसानों के काम आएगी और उनको फर्टिलाइजर खरीदने पर कोई भी नया बोझ उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। जी असीम, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से ग्राहकों को एक बड़ी राहत मिली है। होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लगाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कंज्यूमर को राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है और होटल इसे ग्राहकों पर नहीं थोप सकते। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डिटेल ले लेते हैं असीम से। हमारे साथ असीम लाइव जुड़े हुए हैं। असीम, बताएं क्या कुछ कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने इस पूरे फैसले में? देखिए, आप किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, जब आपको बिल मिलता है तो आप उसमें देखते हैं कि 10% सर्विस चार्ज लगा हुआ है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि एक प्रकार का सरकार का टैक्स होगा और उसको चुका देते हैं। तो सरकार चाहती थी कि इसमें लोगों को क्लैरिटी आए, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जुलाई 2022 में इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की थी और कहा था कि ये पूरी तरह से वैकल्पिक है, एसोसिएशन इसको ग्राहकों के ऊपर नहीं थोप सकते। लेकिन इस सारी गाइडलाइंस को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और आज अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, इसको ग्राहकों के ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास अधिकार है ग्राहकों को बचाने के लिए उस तरह की गाइडलाइंस लेकर के आ सकती है। तो ये साथ ही जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपको ये चार्ज वसूलना तो आप इसका नाम बदल दीजिए, इसका नाम बदल करके स्टाफ चार्जेस रख दीजिए या टिप रख दीजिए, ऐसा कुछ रख दीजिए जिससे कि ग्राहकों को पता चल सके कि ये पूरी तरह से वॉलंटरी है। तो अब जो जितने भी रेस्टोरेंट है, एसोसिएशन है, उनको इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। असीम, इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, 1 अप्रैल से डायबिटीज, बुखार और एलर्जी की दवाएं महंगी होने जा रही हैं। सरकार ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के तहत आने वाली इन दवाइयों के दाम में करीब 0.25% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में ऐसी 800 दवाइयों के नाम शामिल हैं जिनकी कीमतें बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। खासतौर पर अगर मास कंजम्पशन दवाइयों की बात करें तो इसमें पैरासिटामोल शामिल है, एजिथ्रोमाइसिन है, एंटी एनीमिया दवा और विटामिन और मिनरल की जो गोलियां हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। दवा के कच्चे माल में जो महंगाई के चलते फार्मा कंपनियां कीमतें बढ़ाने की मांग कर रही थी, सरकार ने होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ तालमेल बिठाते हुए 0.25% तक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। चलिए अब शेयर